इस वीडियो में हम परिमित गुणोत्तर श्रेणी यानी फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का योगफल पता करेंगे। तो ये एक परिमित गुणोत्तर श्रेणी है। चलिए इसके प्रथम पद से शुरू करते हैं। ये a गुणा r की घात 0 है। यहां r को हम शून्येतर मान रहे हैं और हम जानते हैं कि किसी भी शून्येतर संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो r की घात 0 बराबर 1 होगा। इसलिए इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a होगा और प्रत्येक अगला पद पिछला पद गुणा सार्व अनुपात के बराबर है। तो ये a गुणा r की घात 0, a गुणा r की घात 1, a गुणा r का वर्ग। इसी प्रकार ये a गुणा r की घात n तक जारी रहेगा। तो ये एक परिमित श्रेणी है। मान लेते हैं कि Sn इस श्रेणी के बराबर यानी इस पूरे के बराबर है। अब हम Sn को सार्व अनुपात मतलब कॉमन रेशियो R से गुणा करेंगे। इसे उसी रंग से लिखता हूं जिससे पहले लिखा था। तो ये R गुणा Sn है। अब हम प्रत्येक पद को R से गुणा करेंगे। अगर हम इसे R से गुणा करते हैं तो ये सिग्मा k बराबर 0 से n तक a गुणा R, लेकिन यहां हम इसके प्रत्येक पद को R से गुणा कर रहे हैं, इसलिए यहां R की घात k जमा 1 हो जाएगा। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम इसके प्रत्येक पद को R से गुणा कर यहां लिखते हैं। तो a गुणा R की घात 0 को R से गुणा करने पर a गुणा R की घात 1 प्राप्त होगा। हम इसे सिर्फ a गुणा R भी लिख सकते हैं क्योंकि R की घात 1 बराबर R होता है। इस पद को R से गुणा करने पर यह a गुणा R का वर्ग होगा। इसी तरह प्रत्येक पद को R से गुणा करेंगे और अंत में यहां a गुणा R की घात n जमा 1 प्राप्त होगा। यहां ज्यादा बिंदु अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए यहां सिर्फ 3 बिंदु ही लगाते हैं और a गुणा R की घात n जमा a गुणा R की घात n जमा 1 लिखते हैं। ध्यान दीजिए, हमने इस श्रेणी के प्रत्येक पद को R से गुणा किया है। आप यहां देख सकते हैं, इस पद को R से गुणा करने पर हमें यह पद प्राप्त होता है और इस पद को R से गुणा करने पर हमें यह पद प्राप्त होता है। यहां मैं बीच के वो पद नहीं लिख रहा हूं जिनको R से गुणा किया जा रहा है, लेकिन सभी पदों को R से गुणा करने का यही तरीका है। और अंत में हमें ये a गुणा R की घात n जमा 1 प्राप्त होगा। पूरे गणित में ये मेरी सबसे पसंदीदा उपपत्ति है क्योंकि यहां सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है। अब अगर हम R गुणा Sn को Sn से घटाते हैं तो इस पक्ष में हमें Sn घटा R गुणा Sn प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, हम इस समीकरण के दोनों पक्षों से समान मात्रा को घटा रहे हैं। समीकरण के बाएं पक्ष में हम R गुणा Sn को घटा रहे हैं और दाहिने पक्ष में इसमें से इस पूरे को घटा रहे हैं। अभी के लिए हम दाहिने पक्ष में इस भाग पर ध्यान ना देकर सिर्फ इस भाग पर ध्यान देंगे क्योंकि हमें इसी का मान निकालना है। तो यहां व्यवकलन करने पर a गुणा R की समान घात वाले पद एक दूसरे से रद्द हो जाएंगे, लेकिन यहां a गुणा R की घात 0 के समान कोई दूसरा पद नहीं है, इसलिए ये पद किसी से रद्द नहीं होगा। मतलब हमारे पास a गुणा R की घात 0 बच जाएगा। हम यहां सिर्फ a लिखते हैं क्योंकि R की घात 0 बराबर 1 होगा। और अब यहां a गुणा R की घात 1 a गुणा R की घात 1 से रद्द हो जाएगा। और इसी प्रकार आगे भी श्रेणी के अन्य सभी समान पद एक दूसरे से रद्द हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ ये a गुणा R की घात n जमा 1 बचेगा। क्योंकि हमारे पास यहां कोई a गुणा R की घात n जमा 1 का पद नहीं है, इसलिए ये किसी से रद्द नहीं होगा। हम इसे यहां लिखते हैं a घटा a गुणा R की घात n जमा 1। अब हम दी गई श्रेणी का योग निकालने के लिए हल कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो में हमारा उद्देश्य इस श्रेणी का योग निकालने के लिए एक सूत्र की उपपत्ति करना है।
अब Sn को गुणनखंडन द्वारा बाहर ले आते हैं, तो यहां Sn गुणा कोष्ठक में 1 घटा r इस पूरे के बराबर है, जो कि पहला पद घटा पहला पद गुणा r की घात n जमा 1 है। यानी हमारे मूल समीकरण में दी गई घातों की संख्या से 1 ज्यादा है, तो ये r की घात n जमा 1 है। तो Sn का मान पता करने के लिए हम दोनों पक्षों में 1 घटा r से भाग देते हैं। और अगर हम मान लें कि r बराबर 1 नहीं है, तो ये रद्द हो जाता है और हमारे पास Sn बराबर a घटा a गुणा r की घात n जमा 1 और पूरे के बटा 1 घटा r बचता है। ये एक बहुत उपयोगी सूत्र है और अब हम इसका प्रयोग करके एक प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी है। इस श्रेणी का प्रथम पद 3 है। मैं यहां उसी रंग का प्रयोग करूंगा जिसका ऊपर किया है। यहां ये 3 गुणा कोष्ठक में 1/2 की घात k है, जहां k का मान 0 से लेकर 100 तक है। अब इस श्रेणी को प्रसारित रूप में लिखते हैं, तो प्रथम पद 3 गुणा 1/2 की घात 0 है, मतलब हमारा पहला पद 3 है। हमारा दूसरा पद 3 गुणा 1/2 की घात 1 है और तीसरा पद 3 गुणा 1/2 का वर्ग होगा। और इसी तरह श्रेणी के पदों को लिखते जाएंगे जब तक हमें 3 गुणा 1/2 की 100वीं घात ना प्राप्त हो जाए। अब आप चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से इसे जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत कठिन होगा और 101 पदों को जोड़ने में समय भी बहुत लगेगा। तो इसे 101 बार जोड़ने की बजाय हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका योग क्या होगा। यहां हमारा प्रथम पद 3 घटा 3 गुणा सार्व अनुपात, मतलब 1/2 की घात n जमा 1। यहां n का मान 100 है, इसलिए इसकी घात 101 होगी और इस पूरे का बटा 1 घटा 1/2। अब इसे हल करना बहुत आसान है। हालांकि इसे दिमाग में हल करना अभी भी कठिन होगा, लेकिन इसे कैलकुलेटर पर आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। तो ये 3 घटा 3 गुणा 1/2, 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ये 3 घटा 3 गुणा 0.5 की घात 101 है। अब इस पूरे को 1 घटा 1/2 मतलब 1/2 या 0.5 से भाग देने पर हमें 6 प्राप्त होता है। हालांकि ये सटीक 6 के बराबर नहीं है, क्योंकि जब हम अनंत पदों का योगफल निकालेंगे तब हमें सटीक 6 प्राप्त होगा, लेकिन कैलकुलेटर की परिशुद्धता के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका मान 6 के बहुत निकट होगा।